बड़ी खबर यह है कि पीओके के हालात पर एमईए का बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है। पीओके में संसाधनों की लूट का ये नतीजा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। This is how we respond to these gestures. Kashmir is important, but it is not more important than Pakistan. तो अब ये जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है कि जी पाकिस्तान को दांव पे लगाया हुआ है आपने, यू हैव पुट पाकिस्तान एट स्टेक फॉर द सेक ऑफ कश्मीर। इज दैट अ वाइज पॉलिसी? आगे कहानी है वो आपको बता देते हैं कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में एक इस वक्त अवाम का जम्मे गफीर है। बिलीव मी, इस कदर बड़ा क्राउड है इस वक्त जो कश्मीर में आपको नजर आ रहा है, बाहर निकला हुआ है, रात के इस पहर सड़क पर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ उनके जो नुमाइंदे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, उनके मुज़ाकरात मुसलसल चल रहे हैं। बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, तो मैं तो इसको ये नहीं समझता। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था, ये आज़ाद नहीं, ये आज़ाद कश्मीर है। सर चले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कह देते हैं, जिस तरह हम इंटरनेशनल उस पे। बात सिंपल सी है। एंड कश्मीर जो है वो जारी बात है, आपने सुना ही होगा, मौजूदा लीडरशिप और पिछली लीडरशिप, दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। बात खत्म। कल आपने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी? जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है, एक हफ्ते से लगभग पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के खिलाफ। क्योंकि पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है आर्मी की, वो जगह जगह आर्मी कंटोनमेंट बना के उनके लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। ठीक है, जो लोकल कश्मीरी हैं वहाँ के, वो बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से 95% रिसोर्सेज को शिफ्ट किया जा रहा है, उसको निकाल के वो पाकिस्तानी पंजाबियों को सिर्फ 5% दिया जाता है। और 5% में जाहिर सी बात है 100% लोगों में 5% क्या असर करेगा। तो वो सारी चीज़ें, ऊपर से फिर भ्रष्टाचार तो होता ही है, साउथ एशिया में वो प्रॉब्लम है। तो चीज़ें वो सही से नहीं मिल पा रही, रोटी के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइट और पानी तो आप छोड़ दें, पानी तो वो नदियों से पी रहे हैं गिरता हुआ। तो ये सिचुएशन, एमईए ने भी इसको लेकर कमेंट किया कि भाई पाकिस्तान ने जिस तरीके से लूट मचा रखी है, उसका वो परिणाम है कि पीओके में आज़ादी की मांग उठ रही। हालांकि इसमें एक और स्टेटमेंट जोड़ देना चाहिए था कि हमारे पीओके में और भारत उसको लेके रहेगा। ये स्टेटमेंट भी एमईओ को इसी साथ ही जोड़ के दे देना चाहिए था। खैर, हमारे राजनाथ सिंह जी ने ये कह रखा है ऑलरेडी, अभी 1 महीने भी नहीं हुए उनको कहे ये बात, कि एक ऐसा समय आएगा जब पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट होगा और वो लोग खुद कहेंगे कि हम भारत में जुड़ेंगे। और वो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। पर मैं यहाँ थोड़ा सा कहूँगा कि भारत सरकार को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे 90s में और 2015 तक पाकिस्तान इन्वॉल्व थी भारत के कश्मीर में, उसी तरीके से भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भारत को भी रेगुलरली इन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके सपोर्ट में बयानात देने पड़ेंगे। ठीक है, तभी उनके कश्मीर के लोगों को थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि एटलीस्ट हमारे साथ भारत खड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है लगातार, भारत के अधिकारियों को या भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इसके समर्थन में बयान देना चाहिए। ये मेरी राय है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो यूएन में एक दफा एक स्पीच में ये प्रपोज भी किया था कि देखें, ये खित्ता जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास कोई लीगल टाइटल नहीं है। पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर पे और जंग की सूरत में ये खित्ता उनके पास रह गया क्योंकि यूएन की सीज फायर होगी। हिंदुस्तान उसके बरक्स, हिंदुस्तान के पास एक लीगल टाइटल है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। तो आप दोनों चीजों को हाइफनेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं जो हिंदुस्तान के पास है वो भी एडमिनिस्ट्रेड है और जो कब्जा है वो भी एडमिनिस्ट्रेड है। लेकिन चलें, आज हमने इस पे एग्री किया कि हम एडमिनिस्ट्रेड यूज करेंगे तो वही करते हैं। देखिए, मसला यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस खित्ते को रूल करता है वो एक कॉलोनी की तरह रूल करता है। आप ये देखें कि 49 की जो कराची एग्रीमेंट है उसमें पहले इस खित्ते को और गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया गया। हालांकि दोनों जम्मू और कश्मीर के हिस्से हैं और दोनों ही इंटेग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। फिर यह हुआ कि जो कश्मीर की जो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो है वो बेसिकली, हालांकि यहां पर है एक
असेंबली भी है, एक नाम निहाद प्रेसिडेंट, एक नाम निहाद प्राइम मिनिस्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है 74 की जो एक्ट 1974 है। लेकिन इस खिते को 4 लेंट ऑफिसर्स रूल करते हैं। अच्छा, लेंट ऑफिसर्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मतलब लिटरली लेंट किए जाते हैं इस्लामाबाद से इस खिते को रूल करने के लिए। वो हैं आपके चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ और फाइनेंस सेक्रेटरी। अब आप ये देखें कि जो एक्ट 74 है, जिसकी बेसिस पे ये रूल होता है या चलता है, आप ये देखिए, मैंने इस पे कुछ लिखा भी था पहले कि इसकी जो प्रीएम्बल है वो ये कहती है कि वेयर एज द फ्यूचर स्टेटस ऑफ J&K इज येट टू बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद यूएन रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह जो भी होने थे वहां पर। लेकिन आगे जाके ये कहता है, देखिए, एक तो ये है यूएन रेजोल्यूशन कहते हैं, फिर पाकिस्तान ने खुद शिमला एग्रीमेंट में ये कह दिया जी ये बायलैटरल मामला है, क्योंकि उनको अपने 93,000 जो फौजी थे वो वापस लाने थे। फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नो पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी इन आजाद कश्मीर शैल बी परमिटेड टू प्रोपगेट अगेंस्ट और टेक पार्ट इन एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट सक्सेशन टू पाकिस्तान। मतलब आप आजाद कश्मीर में आजादी की बात, हिंदुस्तान की बात, देखिए हिंदुस्तान की बात तो यूएन रेजोल्यूशन ने भी आपको हक दिया है, लेकिन आजादी की बात या हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकते। आपको ये नौकरी करने से पहले या कोई गवर्नमेंट जॉब करने से पहले या किसी इलेक्शन लड़ने से पहले या किसी स्कूल में दाखिला लेने से पहले आपको ये साइन करना पड़ता है कि आप लॉयल हैं इस आइडियोलॉजी से कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और फिर 52 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इस 1974 एक्ट में, 52, जिसमें आजाद कश्मीर की असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का कोई बोलने का हक नहीं है। ये सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स है, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये उनके मातहत है। तो बात यह है कि अगर आपने एक खित्ते को, आप ये देखें इस जगह की आबादी कितनी है, मतलब ये जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड J&K का खित्ता है, ये जो बेल्ट है एक, इसकी आबादी तकरीबन 45 लाख है, 45 लाख के 50 लाख होगी। उसमें से 25 लाख लोग बाहर रहते हैं, लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं या दूसरे मुल्कों, क्योंकि यहां पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। कि इस लीडरशिप ने ये वाजे कर दिया है, पिछली ने भी वाजे कर दिया था कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? ये तो कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है चौर साहब। ये क्या, इस पे क्या बात हो रही है? मतलब ये है कि कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, जो हिस्टोरिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, all of it belongs to Pakistan and Pakistan will do everything possible to get it. Is that what Pakistan stands for? पाकिस्तान तो सब कुछ हासिल करने के लिए करेगा ना जी, क्यों नहीं करेगा? कश्मीर इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। चौर साहब क्या बात करते हैं आप? अच्छा सर, क्या जूनागढ़ इंपॉर्टेंट नहीं है? जूनागढ़ को आप भूल गए। एक स्टेज पे आप हैदराबाद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे। सरदार शौकत हयात की आप बुक देख लीजिए, द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल। वो कहते हैं कि इंडिया प्लेट में रख के आपको कश्मीर दे रहा था, आपने नहीं लिया। लियाकत अली खान को वो कोट करते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने कहा नवाबजादा साहब ये अच्छी ऑफर है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत, पंजाब से भी जो बड़ी है, उसको छोड़कर तो कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। और अब जो है आप पाकिस्तान को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं कश्मीर के लिए। व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान? देखें, बात सिंपल सी है चौर साहब के कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान की, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर बात करने की भी जरूरत है कि बात करने की जरूरत है। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं? बात नहीं करेंगे तो सर बात पे क्लैरिटी कैसे आएगी? बात पे क्लैरिटी है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और इसमें आपको इस चीज का पता ही है सारा। तो इसमें पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे है चीमा साहब, ये बताइए। चौर साहब कश्मीरी कहते हैं ना कि हमने तो पाकिस्तान के साथ ही जाना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो नारा नहीं आपने सुना हो? जी कुछ लोगों ने ये नारा लगाया है, बट हाउ डज दैट मेक कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान? सो जब आप कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे एंड दे विल डिसाइड फॉर दैट, बात खत्म।
तो सर सेल्फ डिटर्मिनेशन सिर्फ कश्मीरियों का हक है या बाकी लोगों का भी हक है कि जहां पे भी थोड़ी गड़बड़ हो तो आप कहें जी इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दे दो? आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए तो आप भी ले लें चौर साहब।